तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, इलेक्शन के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई 6 हफ्ते तक जो चला है इलेक्शन वो कंप्लीट हो चुका है और इसके रिज़ल्ट जो है वो सामने आ चुके हैं और रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो भाई यहाँ पर जो मोदी जी कहते थे कि भाई इस बार जो बीजेपी वो 370 पार होगी और जो एनडीए है, जिसमें यहाँ पर जो दूसरे इसके घटक दल है, सहयोगी दल है, उसको मिलाकर यहाँ पर जो एनडीए है वो यहाँ पर 400 पार जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है वो जब अनाउंस होने शुरू हुए, वोट की गिनती शुरू हुई, तो तब यहाँ पर जो मोदी जी है और जो एनडीए है उनका यहाँ पर सपना चकनाचूर हो गया और वो यहाँ पर 300 क्रॉस भी नहीं कर पाए। पहले तो ये कहा जा रहा था उनके भाई 400 पार कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है बहुत बढ़िया है। मोदी जी ने इसके लिए 300 रैलियाँ भी की है। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट आया सामने, तो तब यहाँ पर जो एनडीए है वो 300 क्रॉस भी नहीं कर पाया है, 293 पर यहाँ पर अटक गया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो यहाँ पर तो मिल गई है एनडीए को, लेकिन यहाँ पर जो है दो पार्टियों के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ नज़र आ रही थी। एक तो थी नीतीश कुमार की जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, और दूसरी थी चंद्रबाबू नायडू की यहाँ पर टीडीपी, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी। तो यहाँ पर जो दो पार्टियाँ थी ना, इसके ऊपर संशय लगा आ रहा था कि भाई यहाँ पर इन दोनों पार्टियों का रुख यहाँ पर क्या होगा। हालांकि देखा जाए तो वैसे ये दोनों पार्टियाँ एनडीए का ही हिस्सा हैं। जेडीयू की यहाँ पर 12 सीटें आई हैं और यहाँ पर जो टीडीपी है उसकी यहाँ पर 16 सीटें आई है। तो दोनों मिलाकर यहाँ पर 28 सीटें हो जाती है। तो यहाँ पर 28 सीटें कम होने का मतलब है कि भाई यहाँ पर जो मोदी सरकार है उससे यहाँ पर जो है मेजॉरिटी का नंबर छिन जाना। क्योंकि यहाँ पर 293 सीट से लेकर अगर यहाँ पर जो है 28 सीटें कम हो जाएगी तो यहाँ पर यह आंकड़ा आ जाएगा कितना, 265 का आंकड़ा आ जाएगा। और मेजॉरिटी का नंबर क्या है, 272 का है। तो 60 सीटें कम हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मामला था वो यहाँ पर बिगड़ जाता और यहाँ पर जो है मोदी सरकार मेजॉरिटी लूज़ कर जाती। लेकिन फाइनली यहाँ पर एनडीए की बैठक में जितने भी सहयोगी दल थे, जितने भी घटक दल थे बीजेपी के, उन सब ने यहाँ पर जो है अपना समर्थन पत्र दे दिया है। और अब यहाँ पर जो शनिवार है वहाँ पर अब जो है मोदी जी इसकी ओथ ले लेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मोदी जी है उनका तीसरा टर्म शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मोदी जी है ना, उनकी हालत यहाँ पर जो ऐसी है कि भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि देखा जाए तो मोदी जी ने हमेशा ही जब भी कोई सी सरकार चलाई है तो वो मेजॉरिटी में रहते हुए ही चलाई है। 2000 में जब वो गुजरात के सीएम बने थे तो तब भी यहाँ पर बीजेपी पार्टी को मेजॉरिटी थथी। फिर जितने भी चुनाव हुए बीजेपी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती रही। 2014 में भी चुनाव हुए लोकसभा के, तब यहाँ पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो तब भी यहाँ पर 282 सीटें जीती थी मेजॉरिटी। और 2019 में जब चुनाव हुए तो 303 बीजेपी ने सीटें जीती मेजॉरिटी। तो यहाँ पर जो बीजेपी थी जो कराना चाहती थी वो करा सकती थी, उसके लिए उसको अपने सहयोगी दलों की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पर सरकार चला रही थी। लेकिन यहाँ पर अब कितनी सीटें मिली है, 240 सीटें मिली है बीजेपी को इस समय। तो इसकी वजह से यहाँ पर उसको अपने सहयोगी दलों पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कोई सा बिल पास कराना है तो उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। अब बीजेपी के इतने सांसद नहीं हैं कि वो यहाँ पर मेजॉरिटी बन पाए, तो उसको यहाँ पर अपने सहयोगी दलों को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि जेडीयू है, टीडीपी है और यहाँ पर जो लोक जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है। तो इन सबको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर जो बिल के लिए यहाँ पर अपना वोट दे देना। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ है वो बीजेपी को करनी पड़ेगी, खास करके मोदी जी को, क्योंकि पहली बार है कि मोदी जी यहाँ पर जो है मेजॉरिटी में नहीं हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर अपनी सरकार चलाई थी माइनॉरिटी वाली, अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मेजॉरिटी हो गई थी, तो ठीक वैसी स्थिति अब यहाँ पर जो है मोदी जी की भी आ गई है। तो यहाँ पर जो मोदी जी है बहुत सारा चेंजेस आ गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो किस तरह से यहाँ पर चेंज हुआ है, 2014 में क्या था, 2019 में क्या था और अब यहाँ पर किस तरह से है, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2014 की बात करें, यहाँ पर जब मोदी 1.0 आया था तो उससे पहले यहाँ पर क्या था कि भाई 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस से रूल जो हो रही थी सरकार, वो हो रही थी, यूपीए की सरकार चल रही थी 2004 से लेकर 2014 तक। तो यहाँ पर जो है ना इसी दौरान बहुत सारे हमें यहाँ पर करप्शन के केसेस भी सामने देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पर 2G स्कैम देखने को मिला, कोल स्कैम देखने को मिला और जो कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम है वो सब देखने को मिला। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पब्लिक है उसके बीच में यहाँ पर ये परसेप्शन गया है कि भाई ये सरकार तो चोर है, ये तो सरकार बहुत गलत कर रही है, लोगों का पैसा खा रही है, यहाँ पर सरकार का पैसा खा रही है, इसको हटाओ यहाँ से। तो बहुत सारे आंदोलन भी चले, अन्ना आंदोलन चला यहाँ पर, केजरीवाल भी यहाँ पर थे और केजरीवाल का उभार भी तभी हुआ
तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गई। और यहाँ पर जब 2014 में यहाँ पर चुनाव हुए, यहाँ पर बीजेपी ने अपना जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बना रखा था। और नरेंद्र मोदी की भी छवि जो है ना हिंदू हृदय सम्राट की थी। तो तब यहाँ पर जो है ना धर्म की राजनीति काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर करप्शन के जो स्कैंडल्स थे वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए मतलब। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी है और जो एनडीए है वो यहाँ पर चुनाव जीत जाती है। बीजेपी अकेले अपने दम पर यहाँ पर 282 सीट लेकर आ जाती है, यानी कि मेजॉरिटी से 10 ज़्यादा लेकर आ जाती है। तो अपने बूते पर यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी लेकर आ जाती है। और इसके जो सहयोगी होते हैं वो उसको मिलाकर 336 सीटें हो जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर सीटें जीती, इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ था। 80 सीटों में से यहाँ पर 73 सीटें यहाँ पर अकेले बीजेपी ने जीती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 41 सीटें जीत ली उसने। और उसके बाद बिहार की 40 सीटों में से 31 सीट जीत ली। फिर यहाँ पर गुजरात की 26 की 26, मध्य प्रदेश की 27 और फिर हिमाचल की 4, उत्तराखंड की 5, दिल्ली की 7। तो इस तरह से मिलाकर यहाँ पर जो है ना बीजेपी को यहाँ पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई थी, 282 सीट। और एनडीए टोटल मिलाकर यहाँ पर जो है कितने वोट हो गए थे, 336 सीटें हो गई थी उनके पास। और जो इसके अलावा जो यूपीए सरकार थी उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। और उसमें यहाँ पर कितने सीटें आई, 65 सीटें जीती थी यहाँ पर यूपीए ने, जिसमें से अकेले 44 तो सिर्फ कांग्रेस ने जीती थी। यानी कि यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया विपक्ष का। और विपक्ष कांग्रेस के पास यहाँ पर इतनी सीटें भी नहीं मिली कि यहाँ पर वो प्रॉपरली विपक्ष की भूमिका में बैठे रहे, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में बैठने के लिए टोटल सीट का 10% सीट जीतनी होती है। टोटल सीट कितनी है, 543। तो कायदे के हिसाब से अगर किसी को विपक्ष में बैठना है तो 55 सीटें होनी चाहिए उसके पास, तो यहाँ पर विपक्ष की भूमिका वो निभा सकता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के पास 44 सीटें थी और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसके पास यहाँ पर 10 सीटें हो। तो यहाँ पर जो है ना बिना विपक्ष के यहाँ पर जो है सरकार चलती रही और बहुत तरीके से यहाँ पर जो है सरकार चलती रही। तो यहाँ पर जो है ना पहला टर्म मोदी जी ने पूरा कर लिया। और अब आता है यहाँ पर 2019 का साल, कोविड से पहले का साल, और यहाँ पर होते हैं चुनाव। और 2019 के चुनाव में यहाँ पर ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि भाई यहाँ पर बीजेपी वापस से सत्ता में आ जाएगी। लेकिन इस बार जो उसके जो मेजॉरिटी है ना वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी और वो यहाँ पर अपने एनडीए के जो सहयोगी है उसके दम पर यहाँ पर सरकार बनाएगी। और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि भाई इस बार जो बीजेपी और उसका जो एनडीए है वो यहाँ पर जो है ना कम सीटें जीतेगा। 2014 में कितनी सीटें जीती थी, 336 सीटें एनडीए ने जीती थी और बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी। तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इस बार वैसा चमत्कार नहीं होगा और इस बार जो मोदी जी है वो यहाँ पर कम सीटें जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका हुआ उल्टा और मोदी जी ने यहाँ पर जो है ना बीजेपी को जितवा दिया 303 सीटें, जो यहाँ पर पिछले चुनाव से 21 ज़्यादा है। और जो एनडीए है उसकी चली गई यहाँ पर टैली 350 से भी पार। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला और इस बार जो है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैसिव गेन बीजेपी को मिला। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिल गई थी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी बीजेपी और यहाँ पर सरकार को भी किसी भी कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि राहुल गांधी, जिसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है अमेठी सीट पर, वो अमेठी सीट यहाँ पर स्मृति ईरानी से हार गए। 50,000 के करीब यहाँ पर वोटों से यहाँ पर राहुल गांधी हार गए। वो तो शुक्र है कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक तो अमेठी से और दूसरा यहाँ पर वायनाड से। तो अमेठी से तो हार गए लेकिन वायनाड से यहाँ पर जीत गए थे, जो केरला की सीट है। तो इस तरह से यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर संसद में पहुँचने के लिए कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ पर उनको ह्यूमिलेटेड डिफीट देखने को मिली थी। और इस बार जो है कांग्रेस पिछली बार कितनी जीती, 44 सीटें जीती थी ना, तो 2019 में यहाँ पर 52 सीटें जीती और यहाँ पर 2 सीटें कम रह गई एक विपक्ष का चेहरा बनने के लिए। तो कांग्रेस इस बार भी विपक्ष का चेहरा नहीं बन पाई और जो यूपीए थी वो यहाँ पर टोटल मिलाकर 91 सीटें जीती थी। तो इस बार भी यहाँ पर जो विपक्ष है उसका सुपड़ा साफ हो गया था और मोदी जी यहाँ पर लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और अब आती है 2024 की बात। तो भाई इतनी ज़्यादा सीटें जीतने के बाद यहाँ पर और 350 सीटें जीतने के बाद पिछली बार से, तो इस बार जो है बीजेपी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। कॉन्फिडेंट क्या कहूँ, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए तो इस बार जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर अपने लिए टारगेट तो सेट किया 370 सीट के। भाई इस चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और उनके जो सहयोगी है एनडीए का जो कुनबा है वो मिलाकर यहाँ पर 400 सीटें जीतेगी। तो अब की बार यहाँ पर 400 पार का नारा दिया गया और जगह जगह पर यहाँ पर घूमने मिला मोदी की गारंटी, मोदी की ये गारंटी, अनाज की गारंटी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों की गारंटी कि भाई इस चीज़ की मोदी की गारंटी है। यानी भाई इलेक्शन कैंपेन पूरी तरह से यहाँ पर मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा था।
किसी भी पोस्टर में यहाँ पर उम्मीदवार का चेहरा हो ना हो, लेकिन मोदी का चेहरा वहाँ पर ज़रूर होता था। तो यहाँ पर पूरा पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है वो मोदी के आसपास घूम रहा था कि मोदी ये, मोदी वो, मोदी की गारंटी, मोदी यहाँ पर आएंगे, मोदी वहाँ पर आएंगे, मोदी ये कर देंगे, मोदी हिंदू हिंदू सम्राट है, मोदी जी ने यहाँ पर राम मंदिर बनवाया, मोदी जी ने यहाँ पर 370 धारा हटा दी, मोदी जी ने यहाँ पर 3 तलाक ख़त्म करवा दी। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर मोदी के आसपास घूम रही थी कि मोदी आया तुम्हारे लिए तो सब कुछ तुम्हारे लिए सही होगा, मोदी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो बीजेपी ने बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया, लेकिन देश की हालत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही थी यहाँ पर, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई थी। कोविड के बाद तो और ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुस्सा था लोगों के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा था। तो इसका परिणाम यहाँ पे हमें वोटों में भी देखने को मिला। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो कांग्रेस है उसने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनौती पेश की थी कि भाई पिछले 2014 में और 2019 में यहाँ पर जो है ना यूपीए के नाम से यहाँ पर उसका गठबंधन होता था, लेकिन इस बार यहाँ पर उन्होंने भी अपनी जो स्ट्रैटेजी थी वो चेंज की और अपना जो नाम था गठबंधन का वो यहाँ पर यूपीए से हटाकर इंडिया कर लिया, यानी कि इंडियन डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया अलायंस यहाँ पर कर लिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया है वो देश का नाम भी है और इंडिया उन्होंने अपने अलायंस का नाम भी लग दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना राष्ट्रहित और राष्ट्रभक्ति की चीज़ें थी वो यहाँ पर उनके गठबंधन के नाम में भी झलकती थी। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने पहले तो यहाँ पर कम जो यूपीए का जो गठबंधन था उसमें यहाँ पर कम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ होती थी शामिल, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया तो इसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा पॉलिटिकल जो पार्टियाँ थी वो यहाँ पर आएगी कि भाई यहाँ पर हमें अपने आप को बचाना है, हमें यहाँ पर आपस में नहीं लड़ना है। जो लाइक माइंडेड पार्टियाँ हैं, जो एक जैसी जो विचारधारा रखती हैं पार्टियाँ, उनको यहाँ पर आपस में नहीं लड़ना है, बल्कि यहाँ पर एकजुट तरीके से यहाँ पर लड़ना है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कांग्रेस से भी गठबंधन कर लिया, कांग्रेस ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस ने टीएमसी से गठबंधन किया, आरजेडी से गठबंधन किया और यहाँ पर जो है ना कम्युनिस्ट पार्टियों से गठबंधन किया। तो बहुत सारी पार्टियों के साथ यहाँ पर गठबंधन किया ताकि यहाँ पर जो बीजेपी और जो एनडीए है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनौती दी जा सके, और यहाँ पर उन्होंने चुनौती काफ़ी ज़्यादा दी भी है। और यहाँ पर जब रिज़ल्ट हमें देखने को मिला तो हमें यहाँ पर सीटों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जब ऑपोजिशन है वो यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आकर लड़ रहा था, यानी कि यहाँ पर वो आपस में नहीं लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से नहीं लड़ रही थी, बल्कि यहाँ पर ये दोनों पार्टियाँ मिलकर बीजेपी और एनडीए से लड़ रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर उनके जो वोटिंग टैली है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई, और सबसे ज़्यादा जो डिफीट यहाँ पर बीजेपी को देखने को मिला वो मिला यहाँ पर हिंदी हार्टलैंड में। जैसे कि यहाँ पर जो यूपी है वहाँ पर पिछली बार उन्होंने यहाँ पर 64 सीटें जीती, 2014 में तो 73 सीटें जीती थी, लेकिन यहाँ पर 2019 में 64 सीटें जीती थी। जो 80 सीटों में से 64 जीतना बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, लेकिन यहाँ पर इस बार वो आ गई है 34 सीटों पर। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला है इस राज्य में वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिला है। जो पिछली बार यहाँ पर 5 सीटें जीती थी ना, अब वो सीधा यहाँ पर 37 सीटों पर आ गई, यानी कि यहाँ पर वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। फिर कांग्रेस भी यहाँ पर 7 सीटें जीती है यूपी में, और इसके अलावा जो हरियाणा है पिछली बार यहाँ पर 10 की सीटें जो है बीजेपी के हाथ में गई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है 5 सीटें बीजेपी के हाथ में गई है, 5 कांग्रेस के हाथ में गई है। और इस बार यहाँ पर जो राजस्थान है वहाँ पर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है, सारी की सारी 29 की 29 सीटें जीती हैं। और इसके अलावा गुजरात में यहाँ पर 1 सीटें छोड़कर बाकी सारी सीटें जीत गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ओडिशा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और यहाँ पर जो तेलंगाना है वहाँ पर भी 8 सीटें जीती है बीजेपी, 8 सीटें कांग्रेस जीती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना बीजेपी को इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। पिछली बार अपने बूते पे यहाँ पर सरकार बना ली थी, 303 सीटें खुद के बूते पे जीती थी, लेकिन यहाँ पर इस बार मेजॉरिटी नंबर तक भी नहीं पहुँच पाई है। 243 सीटें यहाँ पर जो है बीजेपी के हाथ में हैं, तो मेजॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उसके लिए अब यहाँ पर जो बीजेपी है उसको यहाँ पर अपने सहयोगियों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे कि टीडीपी और यहाँ पर जेडीयू 2 पार्टियाँ मेन मानी जाती है कि अगर यहाँ पर 2 पार्टियों ने अपना समर्थन एनडीए से खींच लिया तो यहाँ पर जो एनडीए है वो यहाँ पर उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना 2 नेताओं का कद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। हालांकि देखा जाए तो नीतीश कुमार की तो छवि ऐसी ही है कि भाई यहाँ पर उनको पलटू राम भी कहा जाता है कि भाई कभी यहाँ पर ये एनडीए के साथ में तो कभी यहाँ पर ये जो है लालू प्रसाद के साथ में।
तो कभी यहाँ पर एनडीए, कभी यहाँ पर लालू प्रसाद के साथ में। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी जो छवि है वो ऐसी ही चलती रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो टीडीपी है, जो अभी यहाँ पर एनडीए का हिस्सा है, उसका भी जो संबंध है वो यहाँ पर बीजेपी के साथ कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर टीडीपी ने पहले यहाँ पर एनडीए को छोड़ा था ना, तो तब यहाँ पर अमित शाह ने कह दिया था कि भाई यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और कुछ यहाँ पर उन्होंने ऐसी बात बोली भी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू है वो थोड़ा से शायद हमें नाराज़ भी नज़र आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो टीडीपी है और जो जदयू है वो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर अपना पाला बदल सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि यहाँ पर अभी कोई भी संभावना नहीं है। और मोदी जी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं 8 जून को, यानी कि सैटरडे के दिन यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना ये इशारा कर दिया है कि भाई हमें अभी यहाँ पर जो है ना अपोजिशन में बैठेंगे, अभी हम यहाँ पर तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने अपना जो दरवाजे है वो खुले छोड़ दिए हैं कि कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आ सकती है और हमारे साथ जुड़ सकती है, ताकि यहाँ पर संविधान बचाया जा सके और जो विकास है वो यहाँ पर किया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो भारत है उसका जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो पूरी तरह से यहाँ पर अब चेंज हो चुका है। यानी कि यहाँ पर अब कोई भी पार्टी इनविंसिबल नहीं है, अजय नहीं है। किसी भी पार्टी को यहाँ पर हराया जा सकता है, चाहे वो मोदी जी की पार्टी क्यों ना हो। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।